छिलका के अंदर है केला, पेंट है तेरा ढीला और तू मत हिला नहीं तो केला हो जाएगा तेरा ढीला। तो सबसे बड़ा सवाल, क्यों बने ये दो जिगरी यार कट्टर दुश्मन? क्या वो कुर्सी के लिए? ना उग्रम वाला पाटन को देखे तो देवव्रता वर्धा का भाई को मार देगा कुछ लड़की बड़की मामने के लिए जैसे उग्रम में था, नहीं तो और क्या हो सकता है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो क्या कुर्सी के लिए वर्धा और देवा लड़ेंगे, मतलब एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे? तो मेरा जवाब है ना, क्योंकि जब वर्धा को बिठाने के लिए देवा ही लड़ रहा था उसके लिए, तो देवा कभी नहीं जाएगा उस कुर्सी में बैठने के लिए। लेकिन बात ये भी है ना कि देवा को पता नहीं है कि वो ही है कुर्सी का असल हकदार। एंड यहीं से और एक बात आता है, और सबसे बड़ा बात आता है, क्या प्रभास को पता है वो एक सोरंग है? और अगर पता नहीं था तो वो आखिरी में उन्हीं के जैसा ट्रेडमार्क तलवारबाजी कैसे करता है? और अगर पता था तो वो दुश्मन के बेटे को बिठाने के लिए कैसे लड़ रहा था उसी के लिए? और प्रभास का बैकड्रॉप क्या है? तो यहीं से ही शुरू करते हैं। बचपन में उसके साथ क्या हुआ था, उसके फैमिली के साथ क्या हुआ था और वो बचा कैसे, वो हम सबको पता है। और ये जो प्रभास का माँ था, ये क्या सच में उसका माँ था? ना इसको पाल पोस के बड़ा करने लायक माँ था, क्योंकि हमको तो पता है ना राजमन्नान ने तो उसका परिवार को पूरा ही मिटा दिया था। तो मेरे को जो लगता है ये जो उसका माँ है ना, ये उसको लेकर पाल पोस के बड़ा किया। उसके बाद उसका वर्धा के साथ दोस्ती हुआ, मतलब उसके बाद जो हमें देखने को मिला वो ही हुआ उसी के साथ। लेकिन वो सोरंग वाला सवाल बहुत पेचीदा है, क्योंकि अगर प्रभास को पता था वो एक सोरंग है तो वो अकेले लड़कर मन्नार ट्राइब को खत्म कर सकता था, क्योंकि उसका कैपेबिलिटी उतना दिखाया गया है और वो कुर्सी में भी जाकर बैठ सकता था। लेकिन उसने वो नहीं किया, उसने अपने दोस्त के लिए ही लड़ा। तो मतलब इसको पता नहीं था कि वो एक सोरंग है, और अगर पता नहीं था वो आखिरी में ट्रेडमार्क वाला तलवारबाजी कैसे करता है? और उसके पीठ पर स्कार्स कहाँ से आए? मतलब उसका ट्राइब वाला जो स्क्रैच है वो कहाँ से आया? तो अभी कुछ के मन में ये सवाल उठ रहा है कि वो जो स्क्रैच है वो तो बचपन में ही है, तो उसको अगर बचपन से तो उसको तो पता होगा कि वो सोरंग है, या फिर उसके माँ को जो पाल हल के बड़ा कर रहा था उसको भी तो पता होगा, क्योंकि वो तो भी खानसर में पला बड़ा है, तो खानसर का रूल रेगुलेशन तो सबको ही पता होगा। मतलब यार साला प्रशांत नील ने दिमाग घुमाने वाला क्लिप हैंगर छोड़ के गया है वो आधा में। और एक बात ये क्लियर हो जाता है कि कुर्सी तो वर्धा को ही मिलेगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में वो ही बैठा था। लेकिन वो ये भी बोलता है कि रूल तो उसी ने ही बनाया है, जो तोड़ेगा वो ही मरेगा, मतलब प्रवास की जो बात करता है। एंड अगर उसी के बात को सोचे तो रूल तो वही बना सकता है जो कुर्सी में बैठेगा। तो क्या इसका मतलब प्रवास कुर्सी में बैठा था एंड उसी के ही वजह से खान सर के लोगों को ही देखकर गांड फट जाता था? तो यहाँ पर मेरे को ये लगता है कि वर्धा कुर्सी में बैठेगा, लेकिन देवा सब चीजों के ऊपर नजर रखेगा। खान सर का रूल रेगुलेशन कैसा होगा, खान सर कैसे चलेगा, सब वो डिसाइड करेगा, जिससे कि लोग उसको डरेंगे वर्धा के हिसाब से। मतलब वर्धा कुर्सी में बैठने के बाद भी लोग उसको उतना नहीं डरेंगे जितना देवा बिना कुर्सी के लोगों को डराएगा। वही होता है असल मैटर, क्योंकि एक जंगल में दो सर नहीं हो सकते। और वर्धा को भी लगेगा कि मैं किंग हूँ तो मेरे हिसाब से चीजें चलना चाहिए, और कान भरने के लिए भी आसपास में लोग होंगे। तो यही होगा शायद, मुझे लगता है, दो दोस्त के बीच की दुश्मनी की कहानी। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे दिमाग में क्या है, वो सब लिखने के लिए कमेंट में बोलना मत, लेकिन चलो सब्सक्राइब करके जाना डेफिनेटली, मतलब प्लीज यार करके जाना। और बाकी पिक्चर देखा या नहीं वो भी थोड़ा बता देना कमेंट सेक्शन में।